बच्चों में k का मान ज्ञात करना है जब x माइनस एक px का गुणनखंड दिया है। बच्चों यहां पर px हमारा kx स्क्वायर माइनस रूट 2 प्लस 1 है। तो बच्चों पहले हम यहां पर x माइनस 1 को क्या मान लेते हैं, gx। तो हम यहां पर माना px जो हमें दिया है, वैसे तो px, इसको भी बच्चों लिख लो ताकि आप जब क्वेश्चन में इसका यूज करें तो आसान हो जाए। एंड gx, इसे क्या मान लेते हैं, gx x माइनस एक। अब इनके दोनों के नामकरण तो कर दिए कि भाई ये बच्चे हैं, इनका नाम रख दिया, ये नामकरण तो कर दिया। अब बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, जो gx है उसका मान 0 रख देते हैं तथा gx है जो उसको इक्वल टू 0 कर देंगे। अगर बच्चों इसे 0 कर दिया तो ये भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी। तो इसीलिए x माइनस एक बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बच्चों x माइनस एक बराबर 0 हो गया, तो जो यहां पर माइनस है, x का मान निकालना बच्चों मुझे, यहां पर x तो आए ऐसे का ऐसे आ जाएगा, जो यहां माइनस है राइट हैंड साइड जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब बच्चों ये आ गया x का मान। अब बच्चों क्योंकि gx px का गुणनखंड है, तो जो x बराबर एक जो मान आया है, इससे यदि हम px में रखेंगे तो px का मान क्या आ जाएगा, 0। तो यहां पर लिखेंगे हम बच्चों, क्योंकि gx px का गुणनखंड है, px का गुणनखंड है। अगर ये गुणनखंड है तो इसीलिए बच्चों जो यहां पर px, अब इस x की जगह अगर मैं ये 1 रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। p1 क्या हो जाएगा, 0। अब यहां पर p1 0 हो जाएगा, तो मैं यहां पर बच्चों इसमें 1 का मान रखूंगा, वो होगा k 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां पर बस मैंने x की जगह 1 रख दिया बच्चों, और मैंने इसमें कुछ ऐसा नहीं किया। अब बच्चों यहां पर k की वैल्यू k, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर होगा 1, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, और ये आ गया 1। यहां पर माइनस, अब रूट की मल्टीप्लाई बच्चों 1 से करेंगे, तो 1 से अगर आप किसी की भी मल्टीप्लाई करो वही आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा रूट 2 प्लस 1 बराबर 0। अब बच्चों जैसे मैंने कहा कि 1 से किसी की भी मल्टीप्लाई करो वही आ जाएगा, तो ये आ गया यहां पर k माइनस रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों, k की वैल्यू, क्योंकि उसने पूछा ही है k का मान ज्ञात करो। अगर k का मान ज्ञात करना तो बच्चों में क्या करना पड़ेगा, जो ये चीज है इन्हें सोल्व करना पड़ेगा। अब इन्हें सोल्व कैसे करें, यहां पर बच्चों ये माइनस का ये प्लस का है, जब साइन अपोजिट होते हैं तो चीजें क्या हो जाती है, संख्याएं घट जाती है। अब ये कितनी है, रूट 2, और ये 1 है, जब 2 में से 1 घटाएंगे आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर आप ये सोच रहे हो तो बच्चों ये बिल्कुल गलत है। यहां पर क्या हो सकता है, क्या यहां पर ये दोनों ऐड हो सकते हैं, ऐड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि दोनों के साइन अपोजिट है, एक माइनस एक प्लस, ये ऐड नहीं हो सकते, ये होंगे तो सब्ट्रैक्ट ही। मगर बच्चों यहां पर ये क्या है, ये है रूट 2 जो एक परिमेय संख्या है, और ये है 1 जो प्रीमेय संख्या है। जब ऐसी संख्याएं हो ये ना तो जुड़ेंगी और ना ही घटेंगी, ये दोनों ऐसे की ऐसे रहेंगी। जैसे आप सोच सकते हो ये एक सेब है और ये एक आलू है, अगर सेब और आलू को साथ साथ रख दो तो ना तो वो सेब बनेगी ना वो आलू, वो एक सेब थी वो एक आलू था, तो दोनों ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। तो इसीलिए जो k का मान निकलेगा तो बच्चों जो ये माइनस का उधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का, और जो ये एक प्लस का ये इधर आकर हो जाएगा माइनस का। तो बच्चों ये सेब सेब रही, आलू आलू रहा, तो k का मान हमारा क्या आ गया,
√2 - 1। इस तरीके से बच्चों हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं।